और राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे जी मीडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियां, प्रशासनिक निर्णयों की कॉपी एसआईटी ने अपने कब्जे में ले ली है और मंदिर के लगभग 40 दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर के फुटेज खंगाले गए हैं। कुल 2000 से ज्यादा घंटों की फुटेज को एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया है और 12 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों के अकाउंट्स रडार पर हैं। एसआईटी ने चोरी के पैटर्न को डिकोड करने में तलाश भी इसकी तेज कर दी है। अलग अलग शिफ्ट इंचार्ज में 2 से 3 शिफ्ट इंचार्ज को संदिग्ध पाया गया है। एसआईटी ने पैटर्न में ये पाया है कि चोरी शिफ्ट बदलने से ठीक आधे घंटे पहले की जाती थी, क्योंकि उसी वक्त किसी एक सीसीटीवी कैमरे के सामने कोई व्यक्ति पीट करके खड़ा रहता था ताकि सीसीटीवी में कुछ कैद ना हो पाए। एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण एस, विशेष सचिव वित्त विभाग नील रतन कुमार शामिल हैं। टिन्नू यादव, मनीष यादव, केडी तिवारी और सुभाष श्रीवास्तव से आज भी आमने सामने पूछताछ हुई है। एसआईटी को कुछ कागज के अलग अलग पुर्जे भी मिले हैं और जिस पर नोट की संख्या लिखी हुई है। अभी तक 113 लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है। संदिग्ध की फहरिस्त में कुल 25 से 30 लोग शामिल हैं और अभी तक की जांच में ये सामने आया कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दर्शन और दान व्यवस्था, जबकि गोपाल राय और अनिल मिश्रा सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते थे। एसआईटी ने जो सुरक्षा के रिकॉर्ड तलब किए उनमें ये निकलकर सामने आया है कि परिसर की निगरानी स्थानीय अभिसूचना इकाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि एमआई, आतंकवाद निरोधक दस्ता, एटीएस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ सहित अन्य एजेंसियां करती हैं। पूरे राम जन्मभूमि परिसर में सभी एजेंसियों के लगभग 5000 जवानों की तैनाती है और एसआईटी इस बात का भी पता लगा रही है कि क्या इनमें से भी तो किसी की भूमिका नहीं है। लवकुश मिश्रा को एसआईटी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने वाले कर्मचारियों में से एक हैं। 6 महीने पहले ही ये एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए मंदिर में काम पर लगा था। इस शख्स की सैलरी मात्र 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह थी, लेकिन जांच के दौरान लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि जांच कर रही टीम टिन्नू यादव को भी हिरासत में ले सकती है। बुधवार को टिन्नू यादव से एसआईटी ने लंबी पूछताछ की थी। इसी दौरान टिन्नू यादव ने अनिल मिश्रा का नाम लिया था। इतना ही नहीं, टिन्नू ने 3 काउंटिंग इंचार्ज का भी जिक्र किया। सूत्रों के मुताबिक जांच में बैंक की लापरवाही की बात भी सामने आई है। इस बात का जिक्र राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी कर चुके हैं। तमाम दावों और विवादों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। जब ये आरोप कुछ और जगह से भी आने लगे तो फिर हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि इस पर एसआईटी की जांच करें और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। उन्होंने हमारी मांग को माना। सबसे बड़ी बात, 15 दिन का समय दिया है उन्होंने। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चंदे का हिस्सा कहां तक पहुंचता था। क्या सिर्फ पैसों की गिनती में शामिल लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, या फिर इस चोरी में और भी कई नामों का सामने आना अभी बाकी है। राम भक्तों को तमाम सवालों का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।